आजाद साहब जब सीएम केपी के ये कहते हैं यानी चैलेंज करते हैं, हिम्मत है तो गवर्नर राज लगाकर दिखाएं, तो सवाल ये बनता है अपने रास्ते में आने वाले वो कानूनी, आईनी, अदालती कोई भी रुकावटें हो, ये सिस्टम जो हाइब्रिड निजाम मौजूद है उसने बड़ा स्मूथली सब चीजों को पास किया है। 18वीं तरमीम के बाद सूबे में गवर्नर राज लगाना क्या वाकई मुश्किल है? क्योंकि खुद खैबर पख्तूनख्वा से भी ये आवाजें और आवाजें भी हैं कि यह आसान काम नहीं है, नामुमकिन हो सकेगा, तो फिर क्या मामला किधर जाएगा? इसके बारे में तो वकला और बहस चल रही है और इसके बारे में बहुत सारी आरा है, लेकिन जो जाहिरी बात है वो ये है कि 18वीं तरमीम के बाद तकरीबन नामुमकिन हो चुका हुआ। एक तो ये है कि जो वहाँ की जो प्रोविंशियल असेंबली है उसको भी अपनी रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए जो कि इंडिकेट करे कि अब वो इस काबिल नहीं है कि मामलात को आगे चला सके। दूसरी बात, अगर सदर पाकिस्तान इस किस्म का कोई कदम उठाते हैं, अपने तय एक इमरजेंसी की सूरत में लगाते हैं, प्रोक्लेमेशन देते हैं, वो प्रोक्लेमेशन एक तो आपकी जो कंबाइंड पार्लियामेंट है यानी सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों को मिलकर पास करना है, और फिर उसकी मियाद सिर्फ 2 माह है, उससे ज्यादा चल भी नहीं सकती है। फिर उसको चैलेंज भी किया जा सकता है, ये भी उसके अंदर एक शिक मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि लीगल तौर पर तो इसको लगाना या किसी किस्म का गवर्नर रूल लगाना तकरीबन अब बहुत ही मुश्किल हो चुका हुआ है। आज के हालात के अंदर पहली बात है जरूरत क्यों पेश आ रही है और इस किस्म की बात क्यों चल रही है। मेरा अपना ख्याल है इसकी बुनियाद सियासी ज्यादा है बनिस्बत इसके कि कोई हकीकी मसाइल मौजूद हों। जो केपी के आज के हालात हैं, केपी के हालात आज से 3 माह 4 माह 6 माह ऐसे ही थे, इसी तरीके से थे। आज सिर्फ एक ऐसा वहां पर एक एहतजाज की शक्ल बनती जा रही है, खौफ पैदा होता जा रहा है। हमारी सियासत असल में चाह क्या रही है? सियासत एक धड़ा ये चाहता है कि इसी आड़ में किसी तरीके से पीटीआई की सियासत को इस हद तक कमजोर कर दिया जाए कि वो इस काबिल ना हो कि आइंदा से कहीं फेस कर सके। क्या इसका खौफ पंजाब में ज्यादा आता है कि अगर पीटीआई की फिर से एक अहिया होती है, फिर से वो एक स्ट्रेंथ पकड़ती है, तो क्या उसका असर पंजाब के ऊपर आएगा फिर से? क्योंकि पंजाब को भी कहा जा रहा है कि घर में घुस के मारा। तो हालांकि पंजाब तो पीएमएलएन का अपना गढ़ था। तो मुझे यूं लगता है कि जैसे कि चले पंजाब को छोड़ दें, आप जहां पे भी बात करें वफाक के लेवल के ऊपर भी, तो पीटीआई को उस किस्म से कमजोर कर दिया जाए तो सियासी अहदाफ ज्यादा हैं इस सियासी जंग के अंदर, जिसके अंदर सिक्योरिटी को इस्तेमाल किया जाता है। वरना आज भी केपी के अंदर आपके बेसिस भी मौजूद हैं, अफवाज भी मौजूद हैं, उनके दस्ते भी मौजूद हैं, हर किस्म के ऑपरेशन भी हो रहे हैं और ऑपरेशन चल भी रहे हैं। अगर सुहेल अफरीदी साहब अपने दफ्तर में बैठ के काम करेंगे, गवर्नेंस करेंगे, तो काम और बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो वफाक की जिम्मेदारी है, जो अफवाज की जिम्मेदारी है, वो अपने उससे ओहदा बरानी हो रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये मसला नहीं है। मसला ये है कि इस आड़ में बहुत सारी चीजों को हल कर लिया जाए जिसके अंदर सियासी अहदाफ बहुत ज्यादा है। मतलब मैं इससे ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता कि किसी एक की बात करो तो वो नाराज हो जाता है कि हमारे बारे में ये बात हो रही है, लेकिन इसका हल आपने पूछा और बिल्कुल सही कहा जगम साहब ने, इसके हल भी सियासी हैं। आज की मिसाल ले लीजिए, इमरान खान से मिलने की बात थी, पिछले दिनों से ये झगड़ा चल रहा है, वो आते हैं, वो कहते हैं हम यूं करेंगे, सेक्शन 144 लग गया वगैरह वगैरह। तो क्या हुआ? आपने एक बहन को मिलने दिया, आपने सियासी हल निकाला। इसका मतलब है ये हल पहले भी निकाला जा सकता था, जो कि आज निकाला गया, लेकिन ये सियासी हल निकाले जा सकते हैं। तो आपने वो जो एक उसमें स्टिंग जो था, एक जहर जो था, उसको जायल कर दिया निकाल के उस एहतजाजी मूवमेंट का जिसका खौफ बढ़ रहा था। जब भी एहतजाज होगा, आप भी, ये हुकूमत भी कोई अच्छी नजर तो नहीं आएगी। एक तशद्दुद का अगर रास्ता कोई अपनाता है या तशद्दुद कहा जाता है और उसके ऊपर तशद्दुद के तौर पे उसको खत्म किया जाता है, तो ये भी कोई इमेज अच्छा तो नहीं है जो पिछले साल 26 नवंबर का जो था। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हुकूमत को भी बहुत सोच समझ के और ख्याल से पांव अपने आगे लेके चलने चाहिए, स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए। हल सियासी है, चाहे तो कर सकते हैं इसका हल सियासी तौर पर अगर ये चाहें, लेकिन इनके अहदाफ बड़े हैं और अहदाफ ये है कि पीटीआई गालिबन इस हद तक कमजोर हो जाए कि वो फिर कभी खड़ी ना हो सके। तो उसको हासिल करने के लिए चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट को यूज करते हैं और कभी अपने इन तरीकों से यूज करते हैं जिससे कि सुहेल अफरीदी जैसे वजीर आला से और गलतियां करवाई जाए, एहतजाज की तरफ जाया जाए, और फिर वो एक तौर पे एक तरह उभरे कि जी ये शख्स मिलकर चलने वाला नहीं है और ये एहतजाज का रास्ता अपनाता है और तशद्दुद का रास्ता अपनाता है। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, वफाकी वुज़रा ने जैसे बयान दिए और पीटीआई का जो तर्ज सियासत है और फिर दहशतगर्दी से मुतासरा सूबा है, आपके ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल जवाज दे रही है कि नाफिज किया जाए गवर्नर राज वहां पर? देखें, जैगम साहब ने और शहजाद साहब ने भी मुख्तलिफ लफ्ज़ों में बात की है कि गवर्नर राज तो डेफिनेटली मसले का हल नहीं है। पहली बात रह गया अंदाज़े गुफ्तगू, तो हमारे अक्सर सियासतदान सब नहीं ऐसे ही गुफ्तगू करते हैं जैसे सुल्तान राय मरहूम
फजूल धाड़ा करते थे। और जहाँ तक ताल्लुक है गवर्नर राज लगने का, तो अगर ऐसा किया जाता है तो ये कौमी सलामती सलूमती कोई नहीं, सियासी इंजीनियरिंग ही होगी। और वैसे भी हमारे यहाँ सियासत नहीं होती, डे वन से मुख्तलिफ अंदाज में सियासी इंजीनियरिंग ही हो रही है। इसीलिए मुल्क की इंजन बहुत तेजी से सीज होने की तरफ जा रहा है। यही वजूहात हैं। यहाँ जेन्युइन काम नहीं होता। जितना खालिद साहब का दूध है उतनी ही खालिद साहब की सियासत है, जो सियासत है ही नहीं है। जी ठीक हो गया हसन साहब। इफ्तिखार साहब, खैबर पख्तूनख्वा की जो सिक्योरिटी सूरत हाल, फिर वहाँ की सियासत, फिर हुकूमती वज़रा के जैसे बयानात, सियासी लोगों को जोड़ना दहशत गर्दी के नेक्सस के साथ, या ये कहना कि क्रॉस बॉर्डर गैर कानूनी तजारत हो रही है, ये सारे मामलात हैं जो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट को जनरेट किए हुए हैं। क्या वफाक वाकई खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाएगा या फैसला कर चुका है, सिर्फ सियासी धमकी या दबाव के लिए इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, जब तक गवर्नर राज की बात की जाती है तो वह आइनी मसला है। आइन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 232 में एक फ़िक्रा है कि किन हालात में हो सकता है एक्सटर्नल एग्रेशन विच इज़ देयर। वहाँ पे एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, आज हुआ है। आज हमारे एक एसी को ना सिर्फ मार दिया गया, उसकी गाड़ी को भी जला दिया गया। तो व्हाट इज़ द एक्सटर्नल एग्रेशन? यानी कि जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको कुछ लोग क्रॉस करके आके आपके लोगों को शहीद करें, आपके फ़ौजियों को शहीद करें, आपके सिविल अदारों को निशाना बनाए, तो एग्रेशन की फिर डेफिनेशन क्या है? कोई नई डेफिनेशन है तो आई डोंट नो। इसमें फिर ये भी लिखा है एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बियॉन्ड द पोजिशनल गवर्नमेंट कंट्रोल। अब सवाल है कि जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, मैं ये कहता हूँ ये बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पोजिशनल गवर्नमेंट है। मैं नहीं कहता, हालात कहते हैं, वाक़यात कहते हैं। तो ये तो आर्टिकल 232 में लिखा हुआ है। तो ये कहना है कि 232 का इतलाक़ जो है वो सियासी है, वो सियासी नहीं है। कितने साल से वहाँ पे उनकी हुकूमत है, क्यों कर वो अपनी उस हुकूमत को इस्तेमाल नहीं कर सके ऐसी फोर्स को खड़ा करने के जो इन लोगों का मुकाबला करते जो बॉर्डर पार करके इधर आते हैं? तो फिर क्या है, जब ये नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? साफ ज़ाहिर है कि वफाक फिर मदाखलत करेगा, और वफाक मदाखलत जो करेगा वो आइन के दायरे के अंदर रह के करेगा। अगली बात जो है, अब ये जो कहा जाता है ना, प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट विद इन 30 डेज। यस, लेकिन ड्यूरिंग दिस इमरजेंसी पीरियड द फेडरल गवर्नमेंट कैन एनैक्ट लॉज दैट टेक प्रेसिडेंट ओवर द प्रोविजनल लॉज। माय डियर सर, ऐसी कानून साजी भी हो सकती है जो वहाँ के सूबाई कवानीन से बालातर हो सकती है। ये भी आइन में लिखा हुआ है। फिर इस आइन का आर्टिकल जो 234 है वो भी पढ़ा जाएगा इसके साथ। वो कहते हैं कि सदर इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं किसके कहने पे? गवर्नर की इतला पर, कि अगर सदर मुतमिन हो जाए कि गवर्नर जो उसको इतला कर रहा है कि सूबाई हुकूमत आइन के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे रहे। आइन के मुताबिक फ़राइज़ क्या है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही। सर, अब आपसे एक सवाल है, ये सूरत हाल तो केपी में कम से कम मुस्तकिल है। 2013-14 भी कहा जाए, जब ऊपर भी ज़ैगम साहब ने हवाला दिया, इससे पहले हमने गवर्नर राज की बात नहीं सुनी। क्या इस वक्त हालात इस नहज पर आ गए कि गवर्नर रूल की तरफ जाए, या प्रॉब्लम यह है कि सूबाई हुकूमत का वो ताउन नहीं है वफाक को जो होना चाहिए? जब सूबाई हुकूमत का ताउन नहीं होगा तो यही तो मैंने पढ़ा है आपके लिए 232 में। आप समझ रहे हैं कि वो ताउन बिल्कुल। अभी ऊपर कहा गया है कि चीजें प्लीज कर रही हैं पर प्रोसीजर। एक सेकंड मोहतरमा, कंफ्यूज ना करें। आप कहते हैं कि वहाँ पे एक हुकूमत थी, वहाँ पे उन्होंने डट के मुकाबला किया। किसने किया? अफवाज पाकिस्तान ने। जो 2 एक्शन वहाँ पे हुए वो अफवाज पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पे किए। जबकि अब कहा गया कि अफवाज पाकिस्तान का तल्लुक कोई नहीं है और हम अफवाज पाकिस्तान को यहाँ पे नहीं आने देंगे। ये मैंने नहीं कहा, ये वहाँ की हुकूमत के मुतल्लिकीन ने कहा। और पब्लिकली रोक तो नहीं सके ना, वही बात कहने और करने में फर्क हमें नजर आ रहा है। जैसे सोहेल अफरीदी ने कहा आएंगे, वो आज भी नहीं आए, क्या डियाला के बाहर आए, या पिछले हफ्ते नहीं आए, क्या निकल गए फॉल्स फ्लैग कहकर? यार आप कहाँ की बात कर जा रहे हैं? देखिए, आप डू नॉट कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स। फौज गई, फौज ने उन पर काबू पाया, उनसे तमाम इलाका छुड़ाया, गुड।
अब आ गया, एक नई सूरत हाल है। आज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो ये हो रहा है कि रोज हमारे आदमी शहीद हो रहे हैं, तो क्या उनको सूबाई हुकूमत मुकाबला कर रही है? द आंसर इज नो। पूरे के पूरे थाने के थाने उड़ाए जा रहे हैं, पूरे के पूरे जो CTD के ऑफिस है उड़ाए जा रहे हैं, तो फिर उनको जाने दें। और उसका जवाब वो ये देती हैं कि जी आप मुदाखलत ना करें। आप आइन का हवाला देके कह रहे हैं कि यही हल और यही जरूरत आई है। थिंक सो। नहीं, एक बात और कहने दें, जरा हौसला करें। आप चाहते हैं अपनी मतलब की बात करनी, और मैं आइन के और सियासत के दोनों को सामने रखूंगा। सियासत और आइन आपस में चलते हैं। आज क्या कहा गया कि आज मुलाकात होगी। आपको पता है कि क्या क्या नहीं कहा गया पिछले 28-29 दिनों में? आदमी मारा गया है, आदमी ख़त्म हो गया है, उसकी डेड बॉडी गायब कर दी गई है, उसको कहीं ले गए हैं, कहीं उठा गए। कौन? ये सियासत कर रहे थे। और सियासत की नोयत क्या थी कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा कर देना, लोगों के जहनों में एक ऐसी चीज़ों का इबहम पैदा कर देना कि वो रियासत के से मुतनफ़र होनी शुरू हो जाए। से सीरियस मैटर। ये इतना सिंपल नहीं है जितना हम सिंपल इस किस्म की डिबेट्स में आके कर रहे हैं। मैं गवर्नर राज के खिलाफ हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मगर आपको हालात उधर करते दिखते हैं। अगर नहीं उनके काबू आता, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा नहीं कर पा रहे, तो फिर देयर विल बी ए वे। कि क्या वे रह जाएगा? पॉलिटिकल वे पहले ट्राई कर लीजिए। पहले ट्राई करे। कल हमने सुना कि स्पीकर ने कहा, जब बोल रहा था, वो क्या नाम है उनका जो सरबराह है, गौहर, क्या नाम, जो भी उसका नाम है, उसने स्पीकर से कहा, स्पीकर ने कहा मैं 3 दफ़ा कह चुका हूँ, आज मैं फिर कहता हूँ आओ बैठ के बात करो। वो कहते हैं कि आप 47 की पैदाइश है। चलें जी, वो फिर बात करने को तैयार नहीं। अपने कॉन्स्टिट्यूशन एक्शन को का मजाक इस तरह उड़ाया गया। ठीक हो गया, कहा गया कि हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा के देखो। यार व्हाट आर यू टॉकिंग?